तो साथियों को फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। आज हम बात करने वाले हैं भाई उन साथियों के बारे में जिनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है कि अगर किसी भाई ने 31 को फॉर्म लगाया था, किसी भाई ने 1 तारीख को फॉर्म लगाया, किसी भाई ने 28 तारीख को फॉर्म लगाया था। अगर उनके किसी की पेमेंट नहीं आई है तो ये वीडियो उन सब के लिए होने वाला है। काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं अब की बार पेमेंट होल्ड करने के। हाल ही में जैसे मैंने फॉर्म 31 दिसंबर को अप्लाई किया था, लेकिन मेरे 3 फॉर्मों की पेमेंट आ चुकी है, खाली 1 फॉर्म की पेमेंट बाकी है। तो वो आपको डिटेल आगे प्रोवाइड करवा दूंगा कि उसकी पेमेंट क्यों बाकी है। तो हो सकता है उसमें से कुछ एक कमी आपकी भी आईडी के अंदर हो सकती है, आपकी कॉपी के अंदर भी वो त्रुटियां हो सकती है, तो उनको सबसे पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन साथियों से मैं गुजारिश करूंगा जो अपने चैनल पर भाई पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाला नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना। लेबर कॉपी की सारी वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। बाकी सारी जो इश्यू आती है आपको कॉपी की, उसकी सॉल्यूशन भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। हम बात करने वाले हैं लेबर कॉपी के अंदर भाई जो 2962 रुपए की पेमेंट है वो क्यों नहीं आ रही। तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो रीजन देखा गया वो आपको फैमिली आईडी से रिलेटेड मिलने वाला है, यानी काफी लोगों के परिवार पहचान पत्र अभी तक इस पोर्टल के अंदर अपडेट नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अपने परिवार पहचान पत्र पोर्टल के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपको आकर मैन जो फैमिली आईडी है वो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड फैमिली आईडी वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। और साथ साथ मैं बता दूं, अगर फैमिली आईडी के अंदर आपकी डिटेल अपडेट नहीं है तो सबसे पहले आपको डिटेल अपडेट करनी जरूरी है, क्योंकि जब तक डिटेल अपडेट आपके रिकॉर्ड ऐसे हैं जो अभी तक इसके अंदर मैच नहीं हुए हैं या फिर डाटा इसके अंदर मैच नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको वही चीजें यहाँ पर आपको मेंशन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो आपके सामने खुल के आ जाएगी। सबसे पहले आपको ये वाला स्टेटस चेक कर लेना है कि आपकी जो फैमिली आईडी का स्टेटस क्या है। अगर अपडेटेड है तो बड़ी बहुत ही अच्छी बात है, अगर अपडेटेड नहीं है तो सबसे पहले आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट कैसे करना है, आपको इसका जो प्रिंट फॉर्म के ऊपर जाना है और इसका जो प्रिंट निकाल के उस पर सिग्नेचर करके लेटेस्ट अपलोड कर लेना है। 1 से 2 घंटे के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट शो करवा देगा। अब दूसरा जो ऑप्शन आपने को लेफ्ट साइड में आपको जो ये बहुत सारे आइकन देखने को मिलेंगे, होम, अपडेट ऑक्यूपेशन, करेक्शन मॉड्यूल, फैमिली डिटेल, अपडेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इत्यादि, ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कर लेना है। अभी ये ध्यान रखना कि जो फैमिली आईडी आप यहाँ पर अगर लॉगिन कर रहे हो मोबाइल से तो उसको अपडेट जरूर करना है आपको। ठीक है, तो इसके साथ आप आ जाना फैमिली डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपकी जो पूरी डिटेल है ना, समय सारणी जिसको बोलते हैं, वो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर खुल के दिखा देगा। इसको लास्ट में अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो यहाँ पर आपको चेक करना जो आपका आपने यहाँ पर दे रखा है और आपके आधार कार्ड में अकाउंट नंबर कौन सा है, ये दोनों अगर डिफरेंस हो रहे हैं तो भी आपके यहाँ पर पेमेंट है वो होल्ड हो सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो सेम अकाउंट नंबर आपके जो आधार कार्ड में है ना, वही इसी फैमिली आईडी के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर वो आप यहाँ पर ऐड नहीं करते हो तो भी आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना, नीचे थोड़ा सा एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन स्टेटस, या इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो दोनों ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। जिसके नाम से कॉपी बनी है उसकी वेरिफिकेशन स्टेटस को आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद वैलिडेट डाटा यहाँ पर आपको करके दिखा देगा। जो भी डिटेल इसके अंदर यस है तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे डिटेल्स सही होनी चाहिए। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट वेरीफाई होना जरूरी है। अगर वेरीफाई नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा एक और ट्रिक बताऊंगा वेरीफाई करने की, फटाक से मिनटों के हिसाब से आपका जो अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। कास्ट का कोई लेन देन यहाँ पर नहीं होने वाला, अगर वेरीफाई है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ पर उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इनकम, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन। यहाँ पर ऑक्यूपेशन के अंदर अगर आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है तो भी जो आपकी आईडी है की जो पेमेंट है वो भी आपको होल्ड हो सकती है। तो आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर करवाना है, उसके बाद आपके जो अकाउंट नंबर है वो इसके अंदर मेंशन कर लेना है। ये छोटे छोटे स्टेप आपको करने पड़ेंगे भाई, ये ऐसी पेमेंट नहीं दे रही गवर्नमेंट, सभी की होल्ड कर रखी है अब की बार। ठीक है, ये वीडियो मैं आप सबके लिए ही बना रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, फटाफट से आप काम कर लो। 20 तारीख से पहले पहले जो गवर्नमेंट है पेमेंट पास करने वाली है उससे पहले पहले आपको सारी डिटेल आपको ऑटोमेटिकली मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर करवाना है आपको। उसके बाद जो अपने अकाउंट नंबर आधार कार्ड में है वो और इस फैमिली आईडी के अंदर सेम अकाउंट नंबर आपका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, सेम अकाउंट नंबर। और अगर फैमिली आईडी अपडेट नहीं है तो आपको फैमिली आईडी भी अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना सब ये 3 स्टेप आपको करने हैं, सिंपल से 3 स्टेप आपको अपनी फैमिली आईडी के साथ करने हैं। 3 स्टेप आपको फैमिली आईडी के अंदर करने कंपलसरी है। ये 3 स्टेप करने के बाद 95% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। अब यानी अपना जो फैमिली आईडी से प्रॉब्लम थी वो तो अपनी यहाँ पर सोल्व हो चुकी है। अब अपने आ जाना है लेबर कॉपी के अंदर।
लेबर कॉपी के अंदर आपको आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लेने हैं। आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है अपने जो आपका खाता है उसको चेक कर सकते हैं, या फिर आपका जो परिवार पहचान पत्र अपडेट करे इसको आपको अपडेट कर लेना है। तो इसके अंदर जैसे आप अपडेट करोगे, फिलहाल तो मैंने इसको कर दिया है, लेकिन आप जैसे अपडेट करोगे तो यहाँ पर आपको जो फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर ओटीपी सेंड होगा और आपको वहां से ओटीपी मेंशन करके आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इनका जो अकाउंट नंबर एसबीआई का है और फिलहाल जो इनका आधार कार्ड नंबर भी है वो एसबीआई के साथ ही लिंक है, तो अभी तक इनका डाटा कोई भी इश्यू यहाँ पर नहीं आ रहा। अब इसकी जो स्कीम मैंने लगाई थी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अप्लाइड योजना के अंदर आपको यहाँ पर जाना है और डीबीटी स्कीम के अंदर आने के बाद आपको जो नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको दोनों स्कीम देखने को मिल जाएगा, एनसीआर निर्भया भत्ता फर्स्ट और चरण, और उसके बाद एनसीआर निर्भया भत्ता सेकंड चरण, आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैंने जो इनकी जो फॉर्म लगाया था वो 28/12 को दोनों फॉर्म एक साथ ही मेंशन किए थे। तो अब इनकी जो स्टेटस है वो देख लेते हैं। यहाँ पर तो दिखा रहा है अप्रूव्ड दोनों में, लेकिन इनकी पेमेंट देख लेते हैं आई है या नहीं आई है। तो वो आपको यहाँ पर विस्तार से देखेगा, पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी। आपको फर्स्ट चरण की पेमेंट हो जो आपको यहाँ पर दिखा दी जाएगी कि इसके जो 6,771 रुपए है वो पहले चरण के अंदर इसकी टोटली पेमेंट आई है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल डाउन इसको करते हैं तो यहाँ पर आपको डेट टाइम सभी चीजें यहाँ पर आपको शो करवा देगा। कितनी बजे हमने फाइल लगाई थी इसकी, कितनी इसकी पेमेंट पास हुई, कब कब इसकी पेमेंट इसके अकाउंट में यहाँ पर मेंशन हुई, तो सारी चीजें आपको शो करवा देगा। ठीक है। इस प्रकार अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा चरण भी आपको मैं दिखा देता हूँ। दूसरे चरण के अंदर भी इसकी जो अप्लाई किया था वो स्टेटस भी आपको यहाँ पर मैं शो करवा दूँ। तो नीचे आना, थोड़ा स्क्रॉल डाउन और लास्ट के अंदर विस्तार से देखिए, फिर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं योजना का लाभ राशि 2962 रुपए 1/1/2025 को इसके अकाउंट में है वो डेबिट हो चुकी थी। यहाँ पर भी आप इसका जो डिटेल है वो आप चेक कर सकते हैं। तो आपकी पेमेंट क्यों नहीं आ रही, तो यही रीजन हो सकते हैं आपकी जो, या तो आपका जो फैमिली आईडी का डिटेल है वो मैच नहीं हो रहा लेबर कॉपी के अंदर से, या फिर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर अपडेट नहीं है, या फिर आपका जो अकाउंट नंबर है आपका आधार कार्ड में दूसरा ऐड है और यहाँ पर आपका फैमिली आईडी में दूसरा आपका अकाउंट नंबर दे रखा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है आपके साथ। तो इन्हीं सभी का आपको समाधान करना है। यानी आपको 4 स्टेप मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो फैमिली आईडी है उसको लॉगिन करके आपको जो उसके अंदर अकाउंट नंबर लिंक है वो अकाउंट नंबर लिंक करवाना है। सेकंड आपका होना चाहिए, आपकी जो फैमिली आईडी में है कंस्ट्रक्शन वर्कर तो होना ही होना चाहिए, उसके बिना आपकी पेमेंट पास नहीं कर रहा गवर्नमेंट। फिलहाल की जो मेन समस्या है होल्ड करने की वो यही है कि अब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर अगर फैमिली आईडी में नहीं है तो भी आपकी पेमेंट होल्ड हो सकती है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आपका जो फैमिली आईडी और जो लेबर कॉपी है वो लिंक नहीं मिल रही काफी लोगों की। आपको डायरेक्टली उसको स्कीम को अप्लाई कर देते हैं, लॉगिन किया, पासवर्ड लगाया और उसको स्कीम को अप्लाई कर दिया। वो थर्ड ये है कि बहुत सारी जो स्कीमें लग रही हैं वो अदर्स एरिया से लग रही है। यानी आपसे आप किसी को 500 रुपए दे रहे हो, आप किसी को 100 रुपए दे रहे हो, आप किसी को 1000 रुपए दे रहे हो। तो वो क्या होता है कि एक आईपी एड्रेस, जैसे मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, तो उस सेम सिस्टम से अगर इतनी सारी फाइलें लग रही है तो डिपार्टमेंट के पास भी भाई उस चीज का रिकॉर्ड जाता है। तो आप किसी को पेमेंट मत दो भाई, घर बैठे अपने फोन से लगाओ कि पेमेंट तुरंत आ जाएगी। ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें कि डिपार्टमेंट नोट करता है, उसी चीज के कारण आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड हो सकती है। बाकी मेन उद्देश्य अपना यही था बताने का आज का, जो कि जिन साथियों की पेमेंट अभी तक नहीं आई है तो वो ये स्टेप आपको फॉलो कर लेना। 20 तारीख से पहले पहले आपकी जो सभी की पेमेंट वो आपके अकाउंट में डल जाएगी। अगर फिर भी आपका कोई समाधान नहीं हो रहा है भाई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी जो समस्या है वो किस प्रकार की बनी हुई है, या फिर आपको किस प्रकार का उसका निवारण चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट में उसका सुझाव देने की। बाकी ट्राई कर रहे हैं हम आपकी जो सर्विस है वो आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस आपको प्रोवाइड कर सके। तो एक बार फिर से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जैसे ही मैं आप सबके लिए एक और नई वीडियो बनाऊं उसके अंदर आपको डिटेल सारी मेंशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक और नई लेबर स्कीम के साथ, जब तक के लिए अपने चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।